बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक, कैसे कहूँ कि ठीक हूँ। आपने थामिल में देख तो लिया है, तो आज मेरी हालत कुछ ख़राब है। तो आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है और थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं घर बनवा रही थी, तो माशाल्लाह से आज हमारा गिराज मुकम्मल हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये गिराज बन गया है और अभी ये नीचे कचरा वगैरह पड़ा है। अब छत भी अब आज डाल दी गई है। तो और इसकी के लिए जो दीवारें हैं ना, अभी ये प्लस्तर होनी है लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो ये नीचे जो इतना कचरा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इस कचरे को उठाकर एक साइड पर कर लूँ। तो आप जहाँ से देख रहे हैं कि सारी आज मैंने सहन की सफाई की है, क्योंकि मुझे ये जो होता है ना, कबाड़ वगैरह बिल्कुल ही घर में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि सारे घर की आज सफाई कर लूँ। तो आज ईंटें वगैरह, वो जो ईंटें बची हुई हैं वो भी उठाकर बाहर फेंक दूँ, क्योंकि अभी प्लस्तर का काम है। तो अभी बरामदा वगैरह नहीं बनाना, ना ही शहजाद का भी घर बनाना है। तो बाद में जब उनका घर बनाएंगे तो देखा जाएगा। तो फिर मैं ये सारा सामान उठाकर बाहर फेंक रही थी। और इधर से देखें, अभी ये साइड रह गई है, यहाँ से तो हमने सफाई सारी कर ली इस साइड से। तो और इस साइड से सफाई बच गई है। ये देखिए, यहाँ पर सारा कबाड़ वैसे के वैसा ही पड़ा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके सर पर चोट कैसे आई, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जुल्म किसी और ने नहीं किया, मेरे साथ, अपने साथ मैंने आप किया है। क्योंकि इसमें मेरी अपनी ही गलती है, क्योंकि जो भी काम होता है ना, मैं सोचती हूँ कि जल्द से जल्द कर लूँ इसको और सारे काम निपटा लूँ। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कल हमारे साथ क्या होना है। हम जॉब करते हैं तो ड्यूटी पर चले जाते हैं, उनका कोई वक्त नहीं होता और वो किस वक्त भी हमें बुला ले तो हमें जाना पड़ता है। और जब हम ड्यूटी पर चले जाते हैं तो घर में अगर सारा कचरा वगैरह हो, तो इधर उधर से जो लोग कोई आते हैं तो वो कहते हैं जी कैसी औरत है, इसे घर की सफाई का भी पता नहीं है, बाहर फील्ड में काम करती है, इलाके में फिरती है, घर की सफाई वगैरह नहीं रख सकती। तो मैंने सोचा कि आज घर का काम कंप्लीट हो गया है तो मैं घर की सफाई वगैरह कर लूँ। जल्दबाजी में मैंने ये सारा काम करना शुरू किया, तो मेरी अपने आप से मिस्टेक होगी। तो मैं जहाँ से अभी वो हमने उठा लिए, मुझे गुस्सा बहुत आया था। तो वो एक लकड़ी पड़ी थी, वो अभी यहाँ से उठाकर वहाँ फेंक दिए, तो वो पड़ी है, वो सामने देखिए। तो वो लकड़ी पड़ी थी, तो उससे मैं जहाँ से जब गुजर रही थी तो मेरा पाँव फिसला और लकड़ी के ऊपर से तो मैं गिरी और जहाँ पर आ लगी, इस भैंस से आ लगी। तो और जहाँ से आ लगी तो मुझे जहाँ पर चोट लगी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना टांका वगैरह लगाया, तो वो नहीं लगाया। मेरे अपने पास होती हैं पट्टियाँ और ये टिंचर वगैरह, तो मैंने पट्टी खुद भी कर ली है। तो अभी मेरा मियाँ घर पर नहीं है, क्योंकि मेरे घर में मेडिसिन मौजूद नहीं थी और बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वैसे भी मेरे सर में दर्द रहता है, लेकिन आज तो ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। तो मेरा मियाँ मेडिसिन लेने के लिए चला गया है, मेडिसिन घर पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप चलें, वहीं पर पट्टी भी करवा लेंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि गहरा ज़ख़म नहीं है, ऊपर ऊपर से है, तो टाँके की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने खुद ही पट्टी कर ली और अपने मियाँ से कहा कि आप जाएं और मेडिसिन ले आएँ। तो वो मेडिसिन लेने के लिए गया है। तो अभी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो व्यूअर्स, डॉक्टर इतने दूर नहीं हैं और हमारे घर के साथ ही हैं, इधर गांव के डॉक्टर हैं। तो वहीं पर मेरा मियाँ गया है दवाई वगैरह लेने के लिए, पैदल ही गया है, थोड़ा सा सफ़र है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस साइड से। यहाँ देखो, आज किचन वगैरह की सारी मैंने सफाई की और अभी काफ़ी सारा काम करना था, लेकिन मेरे साथ ये मसला हो गया। तो ये देखिए, जो सामने जो घर है ना, जोन करके दिखाई, तो यहीं पर डॉक्टर है। तो मेरे मियाँ जी ऐसे ही पैदल चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चलते चलते वहीं से गोलियां वगैरह दर्द की ले आऊँगा, तो आप खा लेना और कि आपकी तबीयत सही हो जाएगी। तो वो वहीं पर चले गए हैं। तो अभी मैंने घर का मगरिब होने वाली है, क्योंकि मुझे ज़रा तकलीफ़ थी, तो मैंने घर का काम भी नहीं किया। आप देख रहे हैं, अभी किचन वगैरह में मैं नहीं आई और खाना वगैरह भी नहीं बनाया और गाय को घास भी नहीं डाला, क्योंकि सारा दिन मिस्त्री काम करते रहे हैं मेरे मियाँ, उनके साथ रहे हैं। और शहजाद मेरा बेटा स्कूल गया था, जब स्कूल से वापस आया है तो वो भी काम में लग गया और अनकरीब उनके पेपर भी होने वाले हैं। तो कल संडे है, तो उसके अगले दिन उनका पहला पेपर है। तो इस वजह से वो पढ़ाई में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं और ये वीडियो भी बनाते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा काम नहीं करते। तो अभी किताबें यहीं पर पढ़ी हैं, वो देखो शहजाद पढ़ रहे थे ना, किताबें यहीं रख दी हैं। क्या पढ़ रहे थे? पहला कौन सा पेपर है आपका? केमिस्ट्री का है। हाँ, ये देखिए कि केमिस्ट्री का है ना, हाँ, ये 5 ईयर। पाइए। तो ये अभी पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि बेटा पहले
वीडियो थोड़ी सी बना लेते हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, एक दिन भी से जितनी भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, कुछ भी हो हमारे साथ, हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन वीडियो मिस नहीं करते। अब इतनी मुझे तकलीफ़ थी, मुझसे बात भी नहीं हो सकी। आप मेरी आंखें भी देख रहे हैं किस तरह हो रही हैं, सर में भी बहुत दर्द है, लेकिन मैंने कहा बेटे से आप किताब रखें, 10 मिनट की वीडियो बनानी है, वीडियो बना लेते हैं। और फिर मैं कोशिश करती हूँ आपके अब्बू भी आ जाएंगे तो मेडिसिन लेकर फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। तो अभी वो आए नहीं हैं, तो अभी गाय का दूध भी निकालना है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो चाय वगैरह भी पीनी है, तो चाय पीऊँगी, मेडिसिन खाऊँगी तो तबीयत सही हो जाएगी। और दूसरा मसला ये है कि आज लाइट नहीं है, सुबह से हमारा किसी तार का मसला हो गया या क्या मसला हो गया, पूरे इलाके में लाइट नहीं है। और गर्मी इतनी शदीद है ना, कोई इंतहा भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि पंखे भी नहीं चल रहे, तो गर्मी है। हो सकता है रात को लाइट आए, और ये भी नहीं हो सकता है कि ना भी आए, तो कोई इसका नहीं कहा जा सकता। अगर ना आई लाइट तो हम पूरी रात नहीं सो सकेंगे, क्योंकि हमारे पास बैटरी वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता। सिर्फ जब बिजली आती है तो पंखे चलते हैं, अगर नहीं आती तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो अभी सूरज भी गरूब होने वाला है, देखिए अभी नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी देर में सूरज गरूब हो जाएगा। और मुझे खाना वगैरह बनाना है, तो कोशिश करती हूँ कि खाना बना लूँ, क्योंकि अभी तो मेरे शौहर भी नहीं आए। मेडिसिन खा लेती, चाय पी लेती, तो फिर खाना बना लेती। अभी शहजाद से कहा था कि बाहर से कुछ ले आते, लेकिन वो भी लेकर अभी नहीं आए। तो व्यूअर्स, आप सब बहन भाई से एक और भी रिक्वेस्ट करनी है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि मेरे बेटे के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। और मैं भी सब बहन भाइयों के लिए दुआ करूँगी कि वो, तो मैं भी दुआ करूं कि के बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए और हमारे बच्चों को भी कामयाबी अता फरमाए। क्योंकि जो ये पेपर हो रहे हैं ना, तो पूरा साल पढ़ाई तो हुई नहीं है इनकी, तो अभी भी मसले मसाइल चल रहे हैं। तो क्या होता है, जो पेपर हो रहे हैं FSC के, तो बहुत बड़ा मसला है, पढ़ाइयाँ बिल्कुल ही नहीं हुई, तो हो सकता है क्या हो क्या ना हो। तो आप सब लोग को मेरे बेटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना कि अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे। तो अभी व्यूअर्स, गुड़िया अभी घर पर मौजूद नहीं है, वो भी कुरान शरीफ पढ़ने गई है, क्योंकि अगर वो मुझे देखती तो वो भी बहुत परेशान हो जाती। तो अभी मैं छुपाने की कोशिश करूँगी गुड़िया को, कि उसे ना बताऊँ, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती है जब मुझे बीमारी की हालत में देखती है, या कुछ देख ले तो बहुत परेशान होती है। वैसे भी अगर मेरे सर में दर्द होता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। और आज तो थोड़ा बहुत ब्लड भी आपका ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बाहर निकल रहा है, देखिए। वो आपके वो कह रहे थे ना, वहाँ से जाकर पट्टी करवा ली, मैंने खुद किया ना, मेरे ख्याल में वहीं से चले जाना चाहिए था। तो विवाद मैंने कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन आप मेरी हालत देख रहे हैं, मुझसे कुछ बोला जा रहा है और कुछ नहीं बोला जा रहा। मुझे वैसे चले जाना चाहिए था अपने मियाँ के साथ, वहीं से पट्टी करा लेती ना, तो ये ब्लड वगैरह ना निकलता। हाँ जी, निकल रहा है ब्लड। तो देखती हूँ थोड़ी देर के लिए और कुछ लगाती हूँ इस पर, क्योंकि मैंने लगाया कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही पट्टी कर दी है। तो अभी घर का काम वगैरह भी करना है, तो मेरे ख्याल में घर का काम अभी नहीं करती। शहजाद से कहती हूँ मोटरसाइकिल खड़ा है, हाँ मोटरसाइकिल खड़ा है, तो चलती हूँ अस्पताल से या उस डॉक्टर के पास के वो पट्टी करा कर फिर आ जाऊँगी। तो इसके साथ ही वीडियो का दी एंड करते हैं। एक कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन मेरी हालत नहीं थी, आप देख भी रहे हैं। वैसे भी मैं 3-4 दिन बीमार रही थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, और आज इतना सारा ये ज़ख़म लग गया, ब्लीडिंग हो गई काफ़ी सारी, तो खून ज़ाया हो गया, तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।